बीच में खबर आई हमारे मंत्री भाइयों की, जो हमारे सगे भाई हैं तीन, और हमारे भाई लोग यहीं से निकल जाते हैं और हम इंतज़ार में ही बैठे रहते हैं कि वो कब इधर आए। कि मेरे प्यारे गोविंद भैया, मेरी भाभी सविता जी आपसे निवेदन कर रही है, आपकी कार्यकर्ता बहन, कि हमारों की ज़रूर सुने। सागर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिले के तीनों मंत्रियों को ढूंढने की पुलिस से गुहार लगाई है और इसको लेकर गोपालगंज थाने में एक लिखित आवेदन भी दिया है। बता दें कि अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा 39 दिनों से अपने हक की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रही हैं। अपने इस प्रदर्शन की तरफ मंत्रियों का ध्यान आकर्षण करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सागर के 3 मड़िया से पैदल चलकर गोपालगंज थाने पहुंची थी। आंदोलन का नेतृत्व कर रही संभागीय अध्यक्ष लीला शर्मा ने कहा कि वो इतने दिन से इस पंडाल में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे मंत्री भाइयों का कोई अता पता नहीं है, ना वो सुध लेने के लिए आए हैं। इसलिए हम लोगों ने ये आवेदन दिया कि तीनों मंत्रियों को हमारे सामने लाया जाए, क्योंकि बहनें अपने भाइयों से नहीं लड़ेंगी तो किससे अपना हक मांगेंगी। क्या है, हम लोग 7 तारीख से बैठे हैं यहाँ, 39वां दिन है आज। कुछ दिन बैठे रहे, बीच में खबर आई हमारे मंत्री भाइयों की, जो हमारे सगे भाई हैं तीन, माननीय भूपेंद्र जी, माननीय गोपाल भैया और माननीय गोविंद भैया। बिल्कुल हम लोग एक दूसरे के भाई बहन हैं। बीच में आश्वासन आए हमारे पास कि आपकी मांगें पूरी होने वाली हैं और हम सब आपके साथ हैं, लेकिन 39 दिन में एक भी भाई हम लोगों के पास नहीं आया। तो हमें ऐसा लगा कि हमारे भाई हमसे क्यों बिछड़ गए, क्यों गुम हो गए, कहाँ गए। तो आज हम लोगों ने यह बात तैयार की कि हम लोग थाने में रिपोर्ट लिखाएंगे। 39 दिनों से हम बहनें उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम लोगों की इज्जत दांव पे लगी है यहाँ, वो हमारे भाई है, हमारा हक है उनसे लड़ने का। इसलिए जब वो आज तक नहीं आए और हमारी कम से कम 10 बहनें भर्ती हो चुकी, तो आज फिर हम लोगों ने थाने में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि हमारे भाई जहाँ भी गुम हैं उन्हें ढूंढ कर लाया जाए और हमारे पंडाल में हमारे सामने खड़ा किया जाए, ताकि वो हमारी मांगें सुन सके और हमारे साथ भोपाल जाकर और लिखित आश्वासन हमें दे सकें। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांगें हमें शासकीय किया जाए। हम सभी विभागों का काम करते हैं तो सम्मिलियन किया जाए, हर विभाग में चपरासी बनाया जाए, बाबू नहीं बना सकते। और 23,000 रुपये कार्यकर्ता को और 12,500 रुपये सहायिका को दिए जाए। हमारे बाद हमारे परिवार से अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, प्रमोशन किए जाए, सभी विभागों में लिया जाए। और पोषण आहार जो फ़ोन के माध्यम, मोबाइल के माध्यम से चल रहा, उसे स्थगित करके और पूर्व की भांति भरा जाए, ऐसी हमारी मांग है। क्या है भैया, हम लोग बहुत चिंतित हैं कि हम यहाँ इतने 1.5 महीने से बैठे हुए हैं और हमारे भाई लोग यहीं से निकल जाते हैं और हम इंतज़ार में ही बैठे रहते हैं कि वो कब इधर आए, हमसे कुछ कहें कि क्यों आप लोग कैसे बैठे हो। तो पहले तो हमारे भाई लोगों ने हम लोगों को इतना अपना माना, अब हमें ऐसा लगता है कि क्या पता हमारे वो भाई लोग क्यों नाराज़ हो गए, क्यों नहीं हमारे पास आ रहे। और हम उन लोगों के लिए इतने चिंतित हैं कि हमारे भाई हमारे पास आए और हम अपनी व्यथा उनको सुना सकें। और यदि उनको भी कोई परेशानी है तो वे अपनी परेशानी अपनी इन बहनों को सुना सकें। और भाई हमें बहन माने या ना माने, लेकिन बहनें अपने भाई को कभी नहीं छोड़ सकती हैं, क्योंकि अब तो शासन प्रशासन में भी जात में भाई बहन का दोनों का नाम लिखा जाता है। तो हम भी उनकी बहनें हैं और उनकी जात में हमारा तो नाम लिखा ही है। इसलिए हम अपने भाइयों से निवेदन करते हैं कि जात दे या ना दें, पर यहाँ आके दर्शन दें और अपनी बहनों की इस लाज को बचाएं। सब कुछ दाव पर लगा हुआ है, तो उन भाई से निवेदन है कि यहाँ आएँ और अपनी बहनों की बात सुने और बात सुन के उनको ऐसा रास्ता दिखाएं जिसमें कि हमारा भी काम पूरा हो सके और उनकी भी बात रह जाए। और हम लोगों के लिए उनके साथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे कि द्रौपदी को भगवान कृष्ण की ज़रूरत पड़ी थी, जब द्रौपदी पर आपत्ति आई थी तो भगवान कृष्ण को उनने जैसे ही सुमरा तो वहाँ भगवान आ गए और द्रौपदी की सहायता करने लगे। तो हम भी अपने इन भाइयों से, हमारे भी गोपाल, गोविंद, भूपेंद्र सब एक ही बात है, तो उन भाइयों से हम निवेदन करते हैं कि इन बहनों की
लाज इज्जत इस पंडाल के नीचे है। तो हमारे भाई जहाँ भी हों वो यहाँ आएँ और हम बहनों की बात सुने। और हमें उनसे बहुत उम्मीद है कि आज हमारी इस बात को सुनकर कल हमारे भाई लोग ज़रूर आएंगे। और यदि नहीं आएंगे तो भाई लोग भी सुन लें, हम लोग फिर उनको ढूंढने में अन्न पानी भी त्याग देंगे और उनके ढूंढने में ही लग जाएंगे। लेकिन हमारे भाई जहाँ भी हैं हमारी आवाज़ सुन रहे हों तो भैया कल ज़रूर पंडाल में आ जाना, नहीं तो आपकी ये बहनें बहुत कम हो जाएंगी। भैया ध्यान रखना आप। जय। क्षेत्र से हैं, हमारे यहाँ के विधायक गोविंद सिंह हैं। हमारे यहाँ उनको 51,000 वोटों से जिताया गया था, तब भी हमारों की नहीं सुनेंगे। हम लोग कैसे कार्यकर्ता हैं, कितने अभागी कार्यकर्ता हैं गोविंद सिंह के क्षेत्र के, कि जो कि हम लोग यहाँ 38 दिन से पंडाल के नीचे तप रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। वे हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? हम इसलिए चैनल के माध्यम से उनको एक संदेश भेज रहे हैं कि मेरे प्यारे गोविंद भैया, मेरी भाभी सविता जी आपसे निवेदन कर रही है, आपकी कार्यकर्ता बहन, कि हमारों की ज़रूर सुने और जो कुछ आप पे बने तो आप बोलें, लेकिन हमारों के पास तो आओ। हम आपके लिए जब दिन रात सेवा के लिए खड़े हैं तो आप हमें क्यों नहीं, आप हमें क्यों भूल रहे हैं? आप हम पर कृपा क्यों नहीं बरसा रहे हैं? जैसे आपकी चलती है भैया, जब हम लोग यहाँ तप रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं तो हम बहनें घबरा रहे हैं कि हमारे भैया ऐसी कौन सी गलती बन गई कि हमारे भैया हमारों की सुधले हुए भी नहीं आ रहे हैं। भाभी आपने तो वादे बहुत बहुत से करे थे, लेकिन निभाया एक भी नहीं है आपने। हम वही कार्यकर्ता हैं भाभी जो आपके साथ भजन मंडली में पटाखे राम मंदिर पे आपको 1,000 महिला जोड़कर ढोलक वितरण किए थे। हमारा नाम चंद्रवती लोधी है।